રાવલ સાહેબને રિક્વેસ્ટ કરશું. એમણે તો કીધું છે બેસવાના છે આપણે બધા પ્રોગ્રામમાં આપવા માટે, પણ આપણે એમના શબ્દો પણ हम उनके उनकी जो दिल की बातें हैं वो भी सुनेंगे. बोरीवली से आए हैं. फिर से बता दूँ, 25 साल तक नेहरू प्लानिटोरियम जो आकाश दर्शन आपके बच्चों ने देखा होगा, आप भी जब छोटे होंगे तभी गए होंगे, जो वर्ली में नेहरू प्लानिटोरियम, तो वहाँ पे उन्होंने 25 साल तक एज ए साइंटिस्ट जिसको हम मानते हैं, तो एक बड़े दिग्गज साइंटिस्ट खगोल शास्त्री हमारे बीच में हैं, जिनके रेडियो पे वार्तालाप, टीवी पे वार्तालाप. भुज में भी जो उनका जो इंडियन नेहरू प्लानिटोरियम जो सोसाइटी है उसके वो प्रेसिडेंट हैं, और भुज में भी वो एक प्लानिटोरियम उधर मतलब काम कर रहा है. गुजरात सरकार ने उनको गुजरात रत्न अवार्ड भी दिया है. जो तालियां हो जाए, ऐसी बड़ी हस्ती हमारे बीच में आई, तो फिर मैं वापस दो लाइन तो आपके लिए होनी ही चाहिए. 5 मिनट 10-15 मिनट बोलो આપણે સાંભળવું છે, 10 મિનિટ તો જોઈએ અમને. એટલા માટે सुनेंगे हम प्रोफेसर श्री जे रावल साहब. मानवता लालजी साहब ये जो इतना बड़ा काम कर रहे हैं और अर्थपूर्ण जीवन जी रहे हैं, उतना ही नहीं लेकिन दूसरों को प्रेरणा भी देते हैं. और ये हमारे साथ में रहने होते हुए पीछे बैठे हुए जो दानवीर है उसका भी बहुत बड़ा अर्थपूर्ण जीवन है. और यदि हम ये जगत में आए हैं तो हम लोग को अपना तो काम करना ही है, लेकिन एक करुणा भावना से हमारे बंधुजनों का भी काम करना चाहिए. और ये प्रेरणा लालजी सर से मिलती है. ऐसा तो हम पहली दफ़ा में ऐसे प्रोग्राम में आया हूँ, क्योंकि मैं ये यूनिवर्सिटी और उधर व्याख्यान करता हूँ, लेकिन ऐसा प्रोग्राम सोशल तो मुझे बहुत आनंद हुआ. मुझे न ये सब मिला इसलिए नहीं, लेकिन मेरे को जो कृष्ण राधा कृष्ण की जो मूर्ति मिली है वो बहुत है ना, मुझे मजा आई, क्योंकि मैं कृष्ण का भक्त हूँ और गीता हमने पहले पढ़ा है बराबर. तो इधर मैं आपको ज़्यादा तो नहीं हैरान करूँगा, लेकिन दो चीज़ आपको बोलूँगा. पहले तो ये जो सूर्य है, सूर्य नारायण देवता, वो हमारे हाथ ये हमारे खरेखर देवता है. और ये जो हम इधर जीवन आया है हमारा पृथ्वी पर, ये ना ये सूर्य देवता की देन है. और अब तक जो चलता है हमारा जीवन पृथ्वी पर, वो भी अपना सूर्य देवता की वजह से है. तो ये सूर्य देवता वो हमारे जो प्राचीन ऋषि मुनि हैं उसने बहुत अच्छी तरह से उसका आह्वान किया है, और वो मैं बोलता हूँ. और हमारे गुजरात में मोटेरा सन टेम्पल है, और ये उड़ीसा में ये कोणार्क सन टेम्पल है. तो हमारे ऋषि मुनियों को मालूम था ये इम्पोर्टेंस ऑफ द सन गॉड. तो मैं एक श्लोक बोलता हूँ पहले. चित्रं देवानामुदगारणीकं चक्षुरमृतस्य वरुणस्याग्नेः आप्राद्या वा पृथिवी अंतरिक्षगो सूर्य आत्मा जगतस्थ सुखस्य प्रसन्निधि सोल ऑफ द वर्ल्ड. आप आज दुनिया ना आत्मा से सूर्य देवता है. आज हम लोगों ने बताया है और हमें मालूम पड़ा कि सूर्य एक बहुत बड़ा गोला है, और इतना बड़ा गोला कि उसमें 13 लाख पृथ्वी समा जाए, और उसका जो व्यास है वो 14 लाख किलोमीटर है. तो ये मात्र गोला नहीं है कि अभी हम लोगों ने उसका फेस देखा कि वो वायु का गोला है, लेकिन ये देवता है जो हम लोग जी रहे हैं. दूसरी चीज मेरे को ये बोलना है कि पहले मैं दूसरा पाठ हमसे बोलूँ, उसके पहले मैं एक छोटा सा ये श्लोक बोलता हूँ जी. गंगा सिंधु सरस्वती यमुना गोदावरी नर्मदा कावेरी सरया कर्मणवती वेदिका क्षिप्रा गंधवती महासुरनदी ख्याता जया गंधकी पूर्णा पूर्णसलई समुद्र तनया हरिता प्रिया सदा मंगलम. ये मेरे ये सब अपने लोक पाता है. और दूसरा मैं आप लोग को आशीर्वाद भी दे देता हूँ. बाद में मैं 2 मिनट बोलूँगा कि हिमालय के बारे में बोलूँगा. जैसे हमने अभी बोला कि
ये मात्र गोला, ये वायु का गोला नहीं है सूर्य देवता। वो सूर्य देवता हमारा आखिर में देवता है, रियली में देवता है। तो मैं वो एक तो बोल के फिर आपको ये सूर्य हिमालय के बारे में बोलता हूँ, जो भी हमारा देवता है। ये हम लोग इधर जी रहे हैं वो हिमालय की वजह से है, वो सूर्य की वजह से। तो मैं ये श्लोक बोलता हूँ। पुण्यसुवादित्या रुद्रा वसावाः सामिन्दातां पुनर्ब्रह्माणो वसूनि धायग्नैः घेते निगमन्तन्नवं वगय सरस्वत्याः सन्तु यजमानस्य कामाः। तो ये सब यजमान का इन्हें काम बराबर हो जाए। तो अभी मैं हिमालय के बारे में बोलता हूँ कि हिमालय न हमारे लिए पूरी जिंदगी है। और विज्ञानी लोग मानते हैं कि थोड़े समय में, थोड़े साल में, 5, 10, 15, 20, 25 साल में और 50 साल कम से कम, कि हिमालय में 11 रिक्टर स्केल पर ये ना धरतीकंप होने की संभावना है। 11 रिक्टर स्केल यदि ये हो जाए तो है ना, ये टेहरी डैम का ना पानी है ना तलिया से वो चला जाएगा। और ये पानी है ना, ये ऋषिकेश और ये जो है ये हरियाणा और ये सब जगह हरिद्वार उधर तक आ, और उधर लाशें तरेगी और उसका झटका ऐसा लगेगा कि दिल्ली के ज़्यादातर टावर ये कोलैप्स हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। और ये ना, ये बम्बे में भी बहुत बड़ा झटका लगेगा। तो ऐसा है ना, जो हिमालय है वो क्या कर रहा है हमारे लिए, वो सेंट्रल इंडिया जो MP, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश है, उसको धर के बैठा है, उसका संतुलन रख के बैठा है। यदि हिमालय नहीं होगा तो ये संतुलन अस्त व्यस्त हो जाए। दूसरा, ये क्या करता है हिमालय कि ये उपसागर, बंगाल का उपसागर और अरबी समुद्र को कंट्रोल में रख के बैठा। यदि हिमालय नहीं होगा तो ये बंगाल का उपसागर का पानी दक्षिण इंडिया में आ जाएगा और ये अरबी समुद्र का भी ये साउथ इंडिया में आएगा। तो कितनी बड़ी होने वाली है। और लेकिन यदि ये 50 और 100 छोटे छोटे धरतीकंप जो हो जाए वो रीजन में, जो अभी शुरुआत हुआ है थोड़ा सा, तो है ना हमारा हिमालय बच सकता है। तो लेकिन वो हमारे कालिदास, महाकवि कालिदास ने क्या किया कि अस्ति उत्तर श्याम दिशि महात्मा हिमालयो नाम नगाधिराज पूर्वा परौ तोय निधि वगाय चित पृथिव्याम इव मानदंड। ये पृथ्वी पर मानदंड है और उत्तर दिशा में महात्मा है। और यदि नहीं रहेगा तो बहुत प्रॉब्लम होगा। इसलिए हम प्रार्थना करें हमारे भारत के लिए, ये प्रार्थना करें कि हिमालय में इतना बड़ा धरतीकंप नहीं होगा। और हम तो है ना ब्रह्मांड के आदमी हैं, ये ब्रह्मांड हमारे लिए बहुत छोटा है। और ये मैं बताऊं कि ब्रह्मांड में 100 अरब मंदाकिनियाँ हैं। कितना? 100 अरब, 100 बिलियन गैलेक्सी है। और एक एक गैलेक्सी में 500 अरब तारे हैं, 500 बिलियन स्टार। और एक एक तारा 14 लाख, 20 लाख, 30 लाख किलोमीटर की जगह खुद ही रोकता है, जैसे हम लोग कुर्सी पर बैठे हैं ना। और 2 तारे के बीच में ये ना कितना मालूम है, ये 25 करोड़ अबज किलोमीटर का डिस्टेंस। इतनी बड़ी कोई भी गैलेक्सी है हमारी आकाशगंगा, और बाद में ऐसी 100 बिलियन है। तो ऐसा न विशाल ये ब्रह्मांड है। और ब्रह्मांड न विकसता जाता है। और ब्रह्मांड के बारे में जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो जीवन है और हम इधर है क्योंकि वो ब्रह्मांड की वजह से है। और ये जो ब्रह्मांड है वो हमें ना सब कुछ देता है, और इसलिए हमें वो है ना खगोल विज्ञान, ये कई सब विज्ञान की भाषा है। ये जियोलॉजी बोलो, जो फिजिक्स बोलो, ये फिजिक्स बोलो, ये ना ये रसायन शास्त्र बोलो, मैथमेटिक्स बोलो, सब कुछ है ना ये उसकी वो जनक है। इसलिए वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वो एस्ट्रोनॉमी क्वेश्चन रेस करती है कि तारे कितने दूर है, ऐसा क्वेश्चन रेस करती है। और बाद में जब उसका जवाब मिलता है तो एक शाखा है। तो ऐसे ब्रह्मांड को समझना जरूरी है। जैसे कि पृथ्वी, ये पृथ्वी अपना सूर्य कितना बड़ा है कि उसमें 13 लाख पृथ्वी समझ, लेकिन सूर्य तो कुछ नहीं, ये गैलेक्सी में क्योंकि 500 अरब ऐसे।
और ब्रह्मांड में ऐसे 100 बुला। कभी मैं आऊँगा कि लालजी सर का आशीर्वाद से हम आपको पीपीटी से पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन से आपको है ना ये ब्रह्मांड के बारे में बताऊंगा और आपको जो प्रश्न है उसका जवाब भी दे दूंगा। मुझे लालजी सर ने इधर बुलाया तो मैं इसका सम्मान समझता हूँ, क्योंकि इतना अच्छा बड़ा काम लालजी सर, उसकी टीम और ये सब ना ये दाता लोग करते हैं। और ये इसमें कौन सा ज़्यादा दान इम्पोर्टेंट है? एक तो अन्नदान, दूसरा है ना ये विज्ञान, ये दोनों है ना लालजी सर करते हैं। तो इसलिए हमें बहुत आनंद हुआ, क्योंकि आप मानेंगे नहीं, हम मैंने किधर जाते नहीं है और ऐसे प्रोग्राम में भी मुझे मेरे को बहुत काम रहता है। लेकिन लालजी सर ने बोला, लालजी सर को मैं कई सालों से पढ़ता हूँ, उसका नाम और उसका कार्य, तो बोला कि बहुत अच्छा है। थैंक यू वेरी मच आप लोगों का कि आपने मुझे बुलाया। थैंक यू वेरी मच। आज हम सब लोगों को बहुत देरी हो गई है, समझ सकते हैं सबको जल्दी घर जाने की बहुत घाई है। तो अब हम रिक्वेस्ट करते हैं हमारे 2 गेस्ट को कि वो यहाँ पे आगे आए और બાકી છે હા જેनको પારસ તારે ઘરે હોય તો ઘરે જવાનું પ્લીઝ। હા પારસ આવી તે નહીં બોલવાનું। हाँ अभी अभी मैंने बात की, जो 2 मिनट में शायद 5 मिनट में अब हमारे जो महाराज आ रहे हैं तो थोड़ा हमें उनका भी दर्शन का लाभ लेना ही है और शुरू कर ही रहे हैं, सब कुछ नहीं है। और शायद आपको खड़ा नहीं रहना पड़ेगा, हमारे वॉलेंटियर्स आपके उधर आके जैसे नाम बोला जाएगा वैसा आपको एक किट दी जाएगी। हाँ क्योंकि हमारे 2 मेहमान ऑन द वे हैं, 2 दूसरे मेहमान जी हमारे जो ये खगोल शास्त्री है तो धारा शास्त्री भी आ रहे हैं। तो कभी एक थोड़ा हमें कहते हैं ना कि थोड़ी जो सहनशीलता भी रखनी चाहिए। हाँ ये प्रोग्राम में थोड़ा जरा भी जैसे हमने एडजस्टमेंट का आया, हमारे हीरालाल भाई ऑन द स्पॉट ये एडजस्टमेंट करना चाहिए, वो करना चाहिए, ठंडी है ब्लैंकेट देना चाहिए, थोड़ा डिले होगा तो उनको मिल्क की बोतल दी जाए, तो वैसी सोच। और उनका 2 दिन के बाद मतलब जन्मदिन है तो ऑन द ईव ऑफ बर्थडे उन्होंने ये सब किया है, तो हीरालाल भाई के लिए जोरदार तालियां हो जाए। और उनके दो शब्द नहीं सुनेंगे और वैसे ही राशन किट लेके जाएंगे तो मुझे लगता है कि हम अपने आप को अन्याय कर रहे हैं। सुनेंगे हीरालाल भाई के 2 शब्द और उनके छोटा सा एक उनका गीत भी उनको गाना है, प्रकाश चंद्री ट्रैक पे लगा रहे, क्योंकि वो नज़दीक का नाता रखते हैं और अच्छे प्रोग्राम जो होता है और ख़ास करके ऑल सॉन्ग्स के, तो उसके लिए हीरालाल भाई का एक नाम ही हो गया है कि भाई हीरालाल भाई और म्यूज़िक, तो एक कॉइन की दूसरी साइड वैसा बोला जाता है। तो सुनेंगे हीरालाल भाई जिसका हृदय भी संगीत जैसा ही है। आप सभी को नमस्कार और ये प्रोग्राम में आने के लिए खूब आपका आभारी हूँ। आपने प्रोग्राम में देखे कि ब्लाइंड जो गीत गाए थे, फोटो को छू लो तुम मेरे गीत अमर कर लो, ये सब कहाँ से प्रेरणा मिलती है, इसमें मुझे बताया कहाँ से प्रेरणा मिलती है। मैं आपके अंदर आपके साथ में लेता हूँ और आपके साथ में से ही मैं प्रेरणा लेता हूँ। और उसी हिसाब से मैंने एक बड़ा शो रखा था कालिदास में, जिसका नाम दिया था इंडियन वॉइस स्ट्रीट सिंगर। स्ट्रीट सिंगर करीब आपको अगर मालूम होवे तो 50 नहीं लेकिन 45 साल हो गए वो स्ट्रीट सिंगर के पिक्चर आने से। और उसी हिसाब से मेरे दिमाग में उस टाइम बैठा हुआ था कुछ ऐसा होगा तो मैं स्ट्रीट सिंगर का प्रोग्राम करूंगा। और प्रकाश जी ने कहने के हिसाब से बहुत सपोर्ट दिया था मुझे और हम लोग ने वो गीत बनाया हुआ था। और वो शब्द के पहले एक गाना है जो पिछले मुकेश जी के लिए उन्होंने बताया था कि मुकेश जी कौन थे, कैसे थे, क्या थे और किस हिसाब से गाना गाते थे। तो ये एक गाना जो आएगा वो स्टार्टिंग में प्रकाश जी के लिए और एंड में लालजी सर के लिए 2 शब्द आ जाएंगे अंदर। तो उसी टाइम आप ताली बजाना कि लालजी सर ने सही वजह से ये सब प्रोग्राम किया हुआ है।
अभी हमारे वैज्ञानिक साहब ने सूरज और तारे की जो बात की, तो वही सिलसिला हमारे सर जारी रखेंगे और हीरालाल भाई वही गाना गाएंगे जो सूरज और तारे के ऊपर से है। ये सब हम साथ में चलते हैं, सर, हमारी टीम और आप लोग। रास्ता वही, मुसाफिर वही, एक तारा न जाने कहाँ खो गया। तो वही जो गाना है हमारे हीरालाल जी बहुत अच्छी तरह गाते हैं। और ये गाना जो है हीरालाल जी ने मुझे एक बताया था एक बार कि जो हमारे राज कपूर साहब एक बार बाहर गए हुए थे, तो एक होटल में बैठे हुए थे, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और बाकी सब लोग, पूरी टीम बैठी हुई थी। तो वहाँ पे एक जो हम बोलते हैं तंबी, जिसको बोलते हैं तंबी, उसको बुलाया। तो बोला यहाँ पर आ, तेरा नाम क्या है? बोलते रमैया। तो रमैया, तो वो ठीक है चला गया। फिर उसको किसी ने बोला अवस्था भैया, अवस्था भैया। तो इसका मतलब क्या है, किसी को पता नहीं था। तो बोलते हैं रमैया, अवस्था भैया। उसके ऊपर से हमारे लिरिक्स राइटर ने पूरा गाना लिख लिया। बोले ये रमैया अवस्था भैया, चलो गाना बनाते, बैठ के होटल में 4 जन बैठ के गाना बनाते। बोलते रमैया अवस्था भैया, आगे बोलो कि रमैया अवस्था भैया। तो बोलते मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। इस तरह से गाने बन चुके। और हमारे हीरालाल जी को ये गाना बहुत पसंद है। और ये गाना हम चाहते हैं उनके मुंह से ये 2 लाइन सुने। हाँ, यस। तो हीरालाल जी आप तैयार? और ट्रैक के ऊपर गाएंगे या बिना ट्रैक के ऊपर गाएंगे? या आप यहाँ पर आएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो सब आपको अच्छी तरह से देख पाएंगे कि रास्ता वही, मुसाफिर वही, एक तारा न जाने कहाँ खो गया। ट्रैक के ऊपर गाएंगे ऐसा ही। वही और मुसाफिर वही, कोई क्या जाने जिसका कहाँ छुप गया, कोई क्या जाने एक तारा छुप गया। दुनिया वही और दुनिया वही, कूद का जाने जिसका जहाँ लुट गया, कोई क्या जाने जिसका जहाँ लुट गया। मेरी आंखों में रहे कौन सो मुझसे कहे, मेरी आंखों में रहे कौन सो मुझसे कहे, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। हो रमैया बता भैया, रमैया बता भैया, रमैया बता भैया, रमैया बता भैया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। हो रमैया बता भैया, रमैया बता भैया। थैंक यू। हेलो, ये तो मैंने बोला था ना कि स्टार्टिंग में प्रकाश जी का है और एंड में लाल जी सर का है, मैंने दिल तुझको दिया। आप लोग को सब दिल दे के चुके हैं और आपके लिए जो मेहनत कर रहे हैं और दुनिया को, ऐसे नहीं है कि दुनिया को बताने के लिए कर रहे हैं, दिल से कर रहे हैं और दिल से बोल रहे हैं मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। ये एक प्रसंग ऐसे है कि जैसे गाना गाते हैं वैसा जो काम करते हैं वैसा दिल में से गाना निकलता हुआ है। और वो गाना जब भी निकलता है तो सही मानो तो दिल से ही होता है और दिल में रहता है और दुनिया को सुनाते रहते हैं कि मैंने दिल तुझको दिया। थैंक यू। रात को 10 बज जाएंगे और कुछ नहीं। ये तो ये अभी हमको का ये केपी का गाना, केपी का एक गाना सुन लेंगे हम जरा, क्योंकि वो हमारे ऑर्गेनाइजर है। ओके। और आपको जिसको भी समझो गाना बोलना ही है, हम तो यही जगह पे प्लेटफॉर्म देना चाहते हैं। तो अगले यानी मुझे बता दीजिए ना, तो मैं नाम लिख लूँगा और नेक्स्ट टाइम जब ये उस तरह से एडजस्ट करेंगे कि हमें ये इन लोगों को चांस देना है। आज बहुत इच्छा है तो चलो एक ही मुखड़ा एक अंतरा गा लीजिए फटाफट, क्योंकि बाद में डिले होगा तो बोलना मत कि सब सामने अपना ही गया। आप लोगों को भी मैंने चांस दिया है, चलो आ जाओ, हम किसी को नाराज नहीं करना चाहते, चलो आ जाइए। थोड़ा पीछे आइए। ट्रैक है किशोर कुमार गाना संग चला, गाना संग ना, गाना संग।
अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। हम तुम कहीं खो जाएंगे इन्हीं बहारों के, आंचल में थक के सो जाएंगे प्यार करते करते। हम तुम कहीं खो जाएंगे इन्हीं बहारों के, आंचल में थक के सो जाएंगे अपनों को फिर भी तुम यूं ही गाते रहना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। चलते चलते मिल ये गीत याद रखना, कभी अलविदा ना कहना, कभी अलविदा ना कहना। थैंक यू। और उसके बाद में हम शुरू करेंगे नेत्रहीनों के लिए राशन किट का डिस्ट्रीब्यूशन। कल्पेश और आपके सामने यहाँ पे जो लालजी सर की सवारी निकली है, वैसे ही वो जो गाना गाने वाले हैं आप समझ चुके होंगे कौन सा। यस यस, राम जी की निकली सवारी, एक तरफ लक्ष्मण और पता है। चलिए हम गाने के बोल सुनेंगे और अगर गाना पसंद आए तो आप जोरदार तालियां जरूर बजाना। चलिए यहाँ पे आई हेलो हेलो। मुख पे उजाला, हाथ धनुष गले में पुष्पमाला, हम दासीन के ये सब के स्वामी, अनजान हम ये अंतर्यामी। शीश झुकाओ राम गुण गाओ, बोलो जय विष्णु के अवतारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। राम लीला सब लोग एक तरफ लक्ष्मण एक तरफ सीता, बीच में जगत के पालनहारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी है न्यारी। सब गाओ डांस कर सकते हो, इसको नाचना अपने आप में आगे। धीरे चला रथ रथ वाले, तो है छोड़र जाओ भोले वाले, एक बार देखे जीना भरेगा, 100 बार देखो फिर भी करेगा, या कोई मरे है तो
राम जी की लीला है न्यारी न्यारी, राम जी की निकली सवारी, राम जी की लीला है न्यारी। थैंक यू वेरी मच। हेलो हेलो, किधर है पुनेश? हाँ बस बस। हाँ तो पहले ब्लैंकेट के साथ जो हीरालाल भाई की ओर से और राशन किट के सुंदर जी भाई शाह के साथ आज छोटे छोटे जो भी है डोनर, लेकिन एक और बड़ा हिस्सा हमारे दीपक इन्वेस्टर के और इनके सीईओ हमारे कावेश भाई हैं, तो वो भी जरा आगे आ जाएंगे। और साथ में हमारे जो मुख्य मेहमान हैं उनके हाथों से पहले किट शुरू करते हैं। अन्ना कुंभार, आइए अन्ना कुंभार जी को, चलो अभी अपने वॉलंटियर की ड्यूटी शुरू हो जाएगी क्योंकि कुछ देख नहीं पाएंगे, आपको थोड़ा उनको हेल्प करना है। अन्ना कुंभार, वॉलंटियर से रिक्वेस्ट है कि आप यहाँ पे लाइन बना लीजिए और इनको एक जन लेके आएंगे और वहाँ तक छोड़ के आएंगे। ये अन्ना कुंभार है ना आप? हाँ अन्ना कुमार बाद में आएंगे। अनंत तनीम, अंकल उसका स्टिक सही कर दो। अनंत तनीम के बाद में आशीष पाटिल तैयार रहेंगे। सबको नहीं तो मेरा नंबर मिस हो जाएगा मेरा। ये अंशुया जी है ना? हाँ दादा इकडे तुमच्या डावी बाजूला बघा दादा। भुवनेश तारे, कौन है? भुवनेश तारे इकडून येत आहे। किधर है? इकडे तारे कौन है? भुवनेश तारे, छाया बिसे, जरा इकडे भुवनेश भाई तुमच्या डावी बाजूला बघा। हा इकडे बस, आवाजाचं दिसेल। धन्यवाद। छाया बिसे, भरत भाई आइए आपके साथ में। बाजू में आ जाओ, बाजू में आ जाओ। सर नाम? हाँ सर नाम? छाया बिसे के बाद में दीपाली कार्बर, दीपाली कार्बर 2 मिनिटं राहू दे। और इवान सप्रे, थोडं पुढे। उसके बाद में इवान सप्रे। इवान सप्रे नहीं आया लगता है। कृष्णाबेन जरा हाँ ये भी हो। साथ में। थैंक यू। कविता हीरे, कविता हीरे है। इनका नाम? सप्रे एक मिनट आइए आप, 1 मिनट रुक जाइए। ये सप्रे है, नाम आगे इनको बुला रहे हैं। दादा इकडे थोडं मागे बस धरून ठेवा दादा। सारे वॉलंटियर्स यहाँ पे एक साथ मत आइए, एक नरेश चिंता, नरेश चिंता और प्रतिभा सेजाले। नरेश जिसका नाम रहेगा ना लिस्ट में वही प्लीज, बाद में आपको निराश होना पड़े तो मुझे माफ कर दीजिए। नाम सर? ताई थोडं मागे। क्या नाम है? नाम नरेश, प्रतिभा, नरेश चिंता, प्रतिभा सेजाले। धन्यवाद। प्रदीप मोरे और राजेंद्र लोडी, 2 नाम ले रहा हूँ मैं। हाँ आलेना प्रतिभा। इनको दीजिए। प्रतिभा ताई तुमच्या डावीकडे फिरा ताई। प्रतिभा सेजाले और प्रदीप मोरे। एक उनको लेके जाइए। शिल्पा भाई, शिल्पा जी आइए, शिल्पा जी आइए। जरा इकडे तुमच्या डावीकडे। धन्यवाद। भरत भाई यहीं भी लाभ लीजिए, भरत भाई यहीं पर लाभ लीजिए जरा।
एक जरा एक इधर ताई तुमच्या डावीकडे आप उनको लेके जरा आपके सीधे की तरफ आपके राइट साइड में देखिए। हाँ संभाली 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 नहीं जाएगा वो अलग दीजिए, किट अलग दीजिए। आपका नाम? केवला शंकर द्विवेदी ले रहे हैं ना? सर उसके रमा पीछे जाइए, मोपे, थोड़ा अरविंद जी थोड़ा पीछे। रमा बस मोपे, बस बस लीजिए ये लीजिए। भावेश भाई इधर ना, भावेश भाई खोल के देना इनको। रमा मोटे भावेश भाई लिया। ताई तुमच्या उजवीकडे, और ताई तुमच्या कांता उजवीकडे। कांता हाँ नीलेश बंजारा का नाम लिया मैंने। कांता कांता आइए। नीलेश भाई तुम्हारा राइट में। रंजन अरविंद ठाकुर, बोले ना नाव का? हाँ या अभी एक परिवार के दो लोगों को हम नहीं देते हैं, लेकिन इस जगह में हमने एक ऑप्शन रखा है, एक्सेप्शन रखा है। दोनों भाइयों को दे देंगे, दोनों भाइयों को एक एक राशन किट दी जाए। दोनों भाइयों एक मिनिट ताई तुमच्या उजवीकडे बघा ताई, तुमच्या उजवीकडे। हा धन्यवाद। उसके बाद में राजीव खन्ना आए नहीं आए मीरा रोड से, आइए दोनों को एक एक देनी है। ये लो ये बाजू ये बाजू। शांतिलाल भाई रावण साहब को बोला मैं आगड़ करी ना। भोलेनाथ जी का जो भोलेनाथ जी का नाम मैंने ले लिया सब। अन्ना कुमार, अनंत, आशीष, हाँ बाजू राहुल साहब। यस धन्यवाद। एक सेकंड वॉलंटियर्स बाळा इकडे बघ, बाळा इकडे बघ, मागे बघ बेटा। और मागे अभी मैं जो लिस्ट बोलता हूँ टी-वर्ड का जो है प्लीज અને રાઈટ कहना जो को ना दे भाई काल सवा जो देने जाता। टी-वर्ड का लिस्ट मैं बोलता हूँ जल्दी जल्दी जरा। सर आइए अर्जुन चंद्रिका आइए। राइट कहते जी जरा टी-वर्ड जो लिस्ट राइट के जरा। अर्जुन चंद्रिका। उसके बाद में दूसरा नाम है हृदय चंद्र आर राजभर। हृदय चंद्र आर राजभर आते जाइए। जिसका जिसका नाम है हमें टी-वर्ड से भी एक लिस्ट मिलती है। किरण शिंदे और मालती वाडकर। किरण शिंदे और मालती वाडकर। क्या नाम बता बेटा? हाँ मालती वाडकर। राइट कहना जरा निकिता बहन। मालती वाडकर आगे। किरण शिंदे ने लिया ना? किरण शिंदे, पुढे जावा इकडे बघा। किरण शिंदे राइट थे हो धन्यवाद। नहीं हो ना? किरण शिंदे ऐसे आया है, किरण शिंदे नहीं। चौकड़ी में मानसी वागले। किरण शिंदे आइए। किरण शिंदे शिंदे मणिकम हरिजन। मानिकम हरिजन। मानसी वागले। हाँ बेटा इकडे बघ फिर। नागनाथ काले। सर जिनका नाम ले रहे हैं वो अपनी जगह पे बैठे पूजा हैं। वाघमारे। हाथ ऊंचा कीजिए तो हमारे पूजा volunteers वाघमारे। लेके आएंगे उनको। इकडे बाळा इकडे बघा। वो हो गई नहीं। धन्यवाद। पूजा वाघमारे ने लिया। पूजा वाघमारे ने। नितिका पूजा वाघमारे ने नहीं। पूजा वाघमारे ने आया तो प्रकाश चंदे नहीं, प्रकाश शिंदे। प्रकाश शिंदे जी है तो हाथ ऊंचा कीजिए। हाँ है। अगर
अगर आप हाथ ऊंचा करेंगे तो हमारे वॉलेंटियर्स को पता चलेगा आप लोग यहाँ पे प्रेम। बैठे हैं। प्रेम दीवाने नहीं, प्रेम देवड़े अथवा प्रेम दावड़े। आइए प्रेम दावड़े। बेटा इकडे बघ. सेहल मुलगे, सेहल मुलगे, प्रेमभाई इकडे मागे प्रेमभाई. और सुमित गुप्ता, धन्यवाद. सुनंदा गावड़े, सुनंदा गावड़े, हाथ ऊपर करो। नहीं है सर, है नहीं है सर। और विजय रामास्वामी। विजय विजय राम नहीं है सर, नहीं 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 है सर, अरे ऐसा करेंगे तो सब लोग समझ के हाथ ऊपर कर रहे हैं। नहीं है। ऐसा करने के लिए हाथ ऊपर कर रहे हैं। नहीं वो नहीं है के लिए भी सोचना पड़ेगा। 5 जन ऐसा करेंगे ना तो आकांक्षा गुप्ता, रीटा गुप्ता, रहेगा, वो चुप जाएगा ना। हैंडीकैप। आपका नाम? आशंका गुप्ता कौन है भाई? क्या हो गया? आकांक्षा गुप्ता का। अच्छा, सुनंदा इधर देखिए, इधर देखिए. मुझे फोन करवा दीजिए उनसे, हम मिल गया करके। सर, सुनंदा अमोल बांधवीकर और आशा जोशी। हाँ। क्या नाम बोले? सुनंदा गावड़े। सर बोला सुमित यादव यांच्यात असतो. अभी अभी है ना सबके सुनंदा लिए गावड़े था, सुनंदा गावड़े। सुमित यादव यांच्यात. सुनंदा गावड़े राइट कैसे दो कीबोर्ड में। अभी है ना सबके लिए हम लोग शुरू कर रहे हैं। आप लोग जरा इधर एक-एक देखिए. यहाँ आके मत बोलिए कि हमारा नाम लीजिए, तो हम लोग बहुत सुमित जल्दी से शुरू कर गुप्ता देंगे। और सुनंदा गावड़े और दोनों जो थे। यहाँ पे है नाम ले रहे हैं वो प्लीज हाथ ऊंचा करना अपना। कीबोर्ड का लिस्ट है। हो आपका बातें आहे करायची. आशा जोशी आ गया। आशा जोशी ना लिखो। आशा जोशी करा है, आशा जोशी। हाँ भाई, ये जो आशा जोशी जो अंजना येवले, अमित सालवी, दो नाम बोलता हूँ मैं। अंजना येवले, अमित सालवी, जिसका नाम है उनको ही मिलेगा, ख्याल रखना। नाम कंफर्म करना किसको दे रहे. आगे के मैं 3 नाम बोलती हूँ, वो लोग तैयार रहना। दीपक पंडित पुत्रा, दयालाल यादव, दयालाल पीछे। उनको, और देवराज कदम। दीपक पंडित पुत्रा पीछे है. आइए। इधर मत, इधर नहीं। तीनों पीछे है. अभी जो नाम लिया ना तीनों पीछे. आप लोग किसको दे रहे हैं? परिमल जी, आपने अभी जो 3 नाम लिया वो, दीपक पंडित पुत्रा, और दयालाल यादव, दयालाल यादव। और एक कौन सा नाम लिया? आप कौन? देवराज। हाँ, तो देवराज कदम ये है। हाँ। छोटा लड़के को मत देना, उसका पैराशूटर हाजिर रहेगा तो छोटे बच्चे को नहीं दिया जाता। देवराज. नेक्स्ट 3 नाम है गीताबेन पटेल, नागेश सालवे, पूजा गदम। सर 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 नागेश सालवे। सर 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 प्लीज. नितल। नागेश सालवे बोला। नागेश सावले बोला. परिमल जी उनको दे दो. नागेश सावले गीताबेन पटेल बोला मैंने, नागेश सालवे नागेश सालवे बोला, नागेश सावले. और पूजा गदम जी। आइए, बस 10-15 मिनट और शांति बनाए रखिए। अभी नाम नहीं लिया सर, Thank you. रुको। दीजिए दीजिए. नहीं आया। एक मंजुला बहन के जो मंजुला बहन व्यो અને આશીષ મહારાજ હતા તા આશીર્વાદ ગેની જાય આશીષ મહારાજ હતા તા વ્યો થોડી વાર हाँ हाँ जाओ इनको दे दो सिक्रेट थोड़ा आगे संजय आइए भाई. शुक्रे, संजय जी आगे आइए थोड़ा. राशन की तो रोज मिले वाली महाराज आशीर्वाद करे मिलता के
ત્યાંથી બાજુમાં જતી રહ્યા હતા નહીં 5 મિનિટે મૂકી તો પહોંચ્યો હતો નરીવાને सर 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 सुरेश वलवटे આયા આયા અને સુરેશ આયા વલાવटे લ્યો. रोहित भाई इधर सुरेश भाई दीपक पंडित पता कितना है ने वंशिता कितना बोला है ना दीपक है हाँ तो दे दो वंशिता ना आई ओके दे दो हाँ दे दो कोई वडील हो तो दे दी नहीं बरोबर है मुलाजी टीमा मुलाजी नहीं है. वीरेंद्र कुर्मी बम्बई से आता है ये बरोबर वीरेंद्र आप बम्बई से आ रहे हो ना हाँ वीरेंद्र भाई आइए कैसे पकड़ेंगे उसको हेल्प करो जरा हाथ लगाइए नहीं नहीं रुकिए एक हाथ लगा लीजिए ले लीजिए इधर देखिए हाँ ले लीजिए परिमल दिनेश गवली. आप लोग अगर हाथ ऊंचा करेंगे तो बहुत अच्छा होगा. आइए दिनेश जी है आप. भाई इधर चलते याद रखना मास्क निकालो आते रहना कभी अलविदा मास्क हाँ फिर कभी शांतिलाल भाई से भी गाना सुनेंगे लेकिन एक बार फिर हमारे जो आज के जो मेहमान है जे रावत साहब के लिए जोरदार तालियां बने. इतनी एज में भी कितने टाइम से आए हैं 4:30-5 बजे से और अभी तक खड़े हैं. हम તમારો ખૂબ ખૂબ ખરેખર આવી રીતે આટલી મોટી તમારી સ્ટેમિના છે એના માટે ધન્યવાદ એમ. મહારાજ આશીષ મહારાજ જરા कृष्णकांत भाटकर नरेश गवली भाव इकडे नरेश गवली के लिए तालियां हो जाए. वो बीजेपी में समिता कामले जी के साथ वो वहाँ पे जो दिव्यांग सेल है उसके वार्ड अध्यक्ष है और दिव्यांगों के लिए भी बहुत वो काम कर रहे हैं. रमेश मारू તારું નહીં પણ મારું વાહ વાહ અને મારવાની વાત પણ નથી નહીં તો મારું બધા લાભ લેજો આપણે વોલેંટિયર પરિમલ आप भी आपके हाथ से दीजिए जरा हाँ हाँ जरा इधर हर्षद भाई भी लाभ दीजिए थोड़ा करे हाँ संजय मोरे सविता बोर्डे बोराड़े सविता बोराड़े माफ करना थोड़ा अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाता है तो सविता बोराडे हाँ सरस सरस चलो अच्छा अच्छा धन्यवाद मैडम सिंह जा भाई जा है बाकी गई तू तो संभारो ये आनंद क्लासेस के स्टूडेंट्स है सब. रेखा सिंह जी आइए. गोपुरा मॉल से निकल चुके हैं बस. रेखा जी तो आपको उनके हाथ से भी राशन किट मिलनी वो भी एक आपके लिए बड़ी बात होगी. सदैव अच्छा भैया धन्यवाद कृष्णा शिंदे कृष्णा शिंदे के लिए जोरदार तालियां हो जाए. कृष्णा भाऊ इकडे अभी थोड़ा कुछ कृष्णा शिंदे बरसों कुछ बहुत अभी थोड़ा टाइम हो गया. मुझे याद है लास्ट 2 प्रोग्राम के पहले उन्होंने अपने ही सर्कल के 2 या 3 लोगों को बूथ दिलाए थे. तो कैसे कभी आपको लगे कि बूथ की ज़रूरत है और कितना पॉसिबल है वो कोशिश करते हैं आपके लिए. वो आपके लिए बड़ी बात है क्योंकि गुजराती में कहेवत है कि दुखी ना दिलनी वातो दुखी जानी सके. यानी जो ऐसे लोग हैं उसकी जो अपनी जो व्यथा है वही जान सकते हैं. तो कृष्णा शिंदे वैसा काम कर रहे हैं. फिर एक बार ताली हो जाए कृष्णा शिंदे के लिए. लक्ष्मी गवंडर आशीष महाराज के लिए जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे आशीष महाराज जी का.
अब हम लोग थोड़ा बैठ जाएंगे साइड में। और जो जिनकी भागवत कथा है देश विदेश में होती है, बड़े कालिदास ग्राउंड हो, दयानंद का बड़ा ग्राउंड हो, वहाँ पे उनकी कथा सुनने के लिए लोग, और उनके पिताजी ने भी वही वारसा दिया उन्हें, आदरणीय पूज्य शरद भाई व्यास के जो चिरंजीवी और हमारे ये वर्ल्ड लेवल पे जो इंटरनेशनल लेवल पे जिनकी भागवत कथाएं होती है, वैसे भागवत कथाकार आज हमारे बीच यहाँ इस प्रांगण में आए हैं। तो इनके लिए 2 हिंदी लाइनें वापस मैं दोहराऊंगा कि आप आए घर हमारे, भले वर्ड हिंदी में आवे छे उर्दू में, आप आए घर हमारे, खुदा की करामत है, कभी अपने को कभी हम खुद को देखते हैं। तो બહુ જ ખૂબ ખુશી થઈ અને હિંમતભાઈને કહું છું કે એમને સારા અંદાજમાં 2 શબ્દ કહેશે, પછી મહારાજ પાસેથી આશીર્વાદ દઈશું, મારું અભિવાદન કરી અને મહારાજ પાસેથી 2-4 જરા લોકોને લાભ અપાવશું આપણે। जहाँ जहाँ तव पद पड़े, जहाँ जहाँ तव पद पड़े, धन्य थाय वो धरणी। बस पंक्ति। जय श्री कृष्ण। आज अति आनंद की घड़ी है। आज हमारे घर आशीष व्यास जी आए हैं। आज हमारे घर आशीष व्यास जी आए हैं। ढेर सारी खुशियाँ हमारे लिए लाए हैं। ढेर सारी खुशियाँ हमारे लिए लाए हैं। सुनते हैं ज्ञान भगवत गीता का, सुनते हैं ज्ञान भगवत गीता का, सभी भक्त लीन हो जाते हैं, सभी भक्त लीन हो जाते हैं। धन्यवाद प्रभु। बस જે ભાગવત કથાકારજીને આપણે થોડું વિનંતી કરશું કે બસ જલારામ બાપાની કૃપાથી મહારાજ આજે આ 32મો મહિનો છે અને લગભગ 200થી આજનો બી લિસ્ટમાં 224 છે। તો આટલા લોકોને જલારામ બાપાની કૃપાથી અને આવા જે અમારા સાથી જે જેને કારણે ભામાશાઓ સાથે જોડાયેલા છે, હીરાલાલભાઈ હોય, સાથે અમારા રમેશભાઈ જેવા, ભાવેશભાઈ, બધા જે ડોનર્સ છે એનો સપોર્ટ છે। સુંદરજીભાઈ શાહનો આપણે દર મહિને અમને 100 રાશન કીટ મળે છે અને આવું ચાલે છે યજ્ઞ। તો આવા યજ્ઞમાં જ્યારે સંત પુરુષ જેવા હોય ત્યારે તો એમની પાસેથી આપણે આશીર્વચન સાંભળશું। મહારાજને કહેશું કે મહારાજ આપના આશીર્વાદ અમને જોઈએ છે। આજે બહુ જ મોટી ઘડીઓ છે। આજે નહેરુ પ્લેનેટોરિયમના આટલા 25 વર્ષ જેમણે ડાયરેક્ટર તરીકે આકાશનું, મહારાજ તમે પણ ઉપરનું આધ્યાત્મ લેવલ પર આકાશ બતાવો છો, પણ ખરેખર આકાશ આ પણ બતાવ્યું છે આપણે, અને બાળકોને આકાશથી પરિચિત, ગેલેક્સીઓથી પરિચિત કરાવ્યું છે। આજે અહીંયા એસીપી સાહેબ પણ આવી ગયા, આસિસ્ટન્ટ કમિશનર પોલીસ સિનિયર સાહેબ પણ આવી ગયા। એટલે આ એક અમારા માટે આજે આજની છે ને કે અમૂલ્ય ઘડીઓ છે। 2 શબ્દો આશીર્વાદના સાંભળશું એમની પાસેથી। 2 શબ્દો સર આપ 2 શબ્દ કીધું। આપણે અગર થોડીક આમ સાઈડ આપી દઈએ તો આ લોકોને પણ મહારાજના દર્શન થશે અને સાંભળી શકશે। પ્લીઝ થોડીક સાઈડ આપી દઈએ। भवायनस्त्वं भव विश्वभावं त्वमेव माता सुरत्पति पिता त्वं सद्गुरु न परमं च देवतं यस्यानुवृत्त्या कृतिनो बभूविम्। आनंद क्लासेस अब अन्नकुटीर संचालित आ सेवा उपक्रम અને એના અમારા લાલજી સર એમના સુભગ મનોરથ જે કોરોના એટલે કે 33મો મહિનો આ વખતે ચાલે છે અને સેવાના કાર્યમાં જે અખંડ સેવારત છે એવા અમારા લાલજી સર, મારા પરમ સ્નેહી હીરાલાલભાઈ મૃગ, એમને જોઉં એટલે મને સહજ આનંદ થાય એવા હીરાલાલભાઈ। હમણાં જ મને પરિચય કરાવ્યો એવા અમારા નહેરુ પ્લેનેટોરિયમના રાવલ સાહેબ અને મારા પ્રિય, મારા વડીલ, મારા મુરબ્બી અને જેમની પાસે હું ઘણું બધું શીખ્યો છું એવા અમારા હિંમતલાલભાઈ સોમૈયા, અરે બાપુ, અને અન્યત્ર
બધા જ મહાનુભાવ જેમના નામના હું સંપર્કમાં ન હોઉં તો એ બધા જ આજે બહુ સુંદર. પહેલા તો હું તમારી ક્ષમા માંગુ. ક્ષમા એટલા માટે કે મેં 8 વાગ્યાની આજુબાજુ કીધું હતું ને લગભગ 8:30 પહોંચ્યો છું. કારણ કે આજે શ્રીમદ ભાગવત કથામાં ભગવાન કૃષ્ણનો મહોત્સવ એટલે કે જન્મ મહોત્સવ હતો. એના કારણે થોડું મને મોડું થયું છે. पर मैं यहाँ आया तो मुझे लगा मैं देर आया मगर दुरुस्त आया हूँ. मैं देर से जरूर आया हूँ. दुरुस्त એટલા માટે આવ્યો છું કે नहीं तो તમારા બધાના દર્શન કેમ થાત મને. हाँ हिंदी बोलूं. हिंदी. अगर मैं देर से नहीं आता, आप सब मेरे पर कृपा करके यहाँ बैठे हैं, तो दुरुस्त इसलिए आया हूँ कि अगर आप सब चले जाते तो मैं दर्शन किसके करता. जी, देने वाला बड़ा नहीं है हमारी संस्कृति में. यहाँ मैं चाणक्य का एक श्लोक कहूंगा कि देने वाला बड़ा नहीं है, हाथ फैलाकर लेने वाला बड़ा है. बड़ा क्यों है, लेने वाला बड़ा क्यों है, उसका एक प्रमाण है कि अगर आप लोगे नहीं तो देगा कौन. मेरे पिताजी अक्सर कहा करते हैं कि जिसकी सेवा करो ना, जिसकी भी सेवा करो उसके पैर छूओ. जिसकी भी सेवा करो उसको उसके पैर छूओ. क्यों? उसके पास तो सेवा करने वाले बहुत है. उन्होंने आपको मौका दिया है कि आप उसे कुछ दे पाए. यस, तो मैं आपका दर्शन कर पाया. मैं आज ही व्यासपीठ से कह रहा था, जिसने दिया है उसका कहीं नहीं गया है. एक सूत्र गुजराती में कहूं बेन, एक सूत्र गुजराती में कहूं. हाँ, भगवान हमेशा जीव ने एम कहे कि तू मारू मारू करे तो हूँ तने मारू, अने तू तारू तारू करे तो तने तारू. એટલે અહીંયા મારા મારા કરતા તારું તારું મને વધારે દેખાઈ રહ્યું છે. અને આપવાની देने की स्थिति तभी निर्माण होती है. देने की स्थिति हमेशा पैसों से निर्माण नहीं होती है. देने की स्थिति हमेशा हृदय से निर्माण होती है. जहां संवेदनाएं प्रकटती है, यहां से कोई निकला है ना, वही जानता है. व्यवहारिक शब्द बहुत गलत है. एक मैं अक्सर कहता रहता हूं कि मैं आपका दुख समझता हूं. ये बहुत गलत शब्द है. जिस पर पड़ता है ना वही समझता है कि दुख क्या है. किसका हाथ जला है उसे समझ में है कि उसकी पीड़ा क्या है. यानी सेवा का प्रकल्प यहाँ चल रहा है. मैं कई दिनों से घूम रहा हूँ मुलुंड में, तो कहीं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ सेवा की ही बात. और मुलुंड के लिए मुझे ये गौरव भी है कि यहाँ मेवा से ज्यादा सेवा पर ध्यान दिया जाता है. मुझे बहुत खुशी है. आपको जो दिया गया है, आपको वो प्रसाद के रूप में दिया गया है, तो मैं आप हमारी भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि उसका उपयोग भी प्रसाद के रूप में होना चाहिए. जो प्रसाद है उसकी मर्यादा से उसका उपयोग होना चाहिए. बस विशेष कुछ कहना नहीं है, आपको जो और बिठाना नहीं है, क्योंकि सुभाष चंद्र बोस कहीं 2 मिनट लेट पड़े गांधी जी की सभा में. हिम्मत भाई, सुभाष चंद्र बोस कहीं 2 मिनट लेट पड़े गांधी जी की सभा में, तो गांधी जी ने कहा बहुत प्रेम से कि अगर भारत को आजादी मिलने में 2 मिनट का देरी होगी तो उसका अपजश सुभाष जी आपको पड़ेगा, क्योंकि आप 2 मिनट लेट आए हैं. तो उसी तरह से मैं भी आप और ये सबके बीच में देरी नहीं करना चाहता, जिसके कारण ये कार्यक्रम का अपजश मुझे मिल जाए, ऐसा नहीं करना चाहता. मगर आप सबका दर्शन किया, दाता का दर्शन किया, दैन्य का दर्शन किया. जो ले रहा है वो भी बड़ा है, जो दे रहा है वो भी बड़ा है. छोटा कौन है, एक प्रश्न है. दे रहा है वो भी बड़ा है, ले रहा है वो भी बड़ा है, तो छोटा कौन है? छोटा वही है जो दे रहा है और ले रहा है. उसके बीच में जो सिर्फ देख रहा है वो छोटा है. उसको देखना नहीं चाहिए, या तो उसको ले लेना चाहिए, या तो उसको देना चाहिए. या तो इस प्रवाह में आए वो तो इस प्रवाह में जाए. बस और कुछ कहना नहीं है. मैं सीधा ठाकुर जी, अभी व्यासपीठ से सीधा ठाकुर जी हाथ में है.
और मैं सीधा यहाँ आया हूँ, आप सबका दर्शन कर पाया, इसलिए परमात्मा को बहुत बहुत धन्यवाद साधुवाद अर्पण कर रहा हूँ। आप सबके हृदयस्थ परमात्मा को मेरा प्रणाम। जय सिया राम। आगे है कि आप यहाँ पे आए, और कहते हैं ना कि बड़े बड़े लेक्चर की जरूरत नहीं होती है, बहुत सी छोटी बात, छोटे समय में बड़ी बातें आपने बता दी। हम आपका तहे दिल से मैं शुक्रगुजार हैं। હું ફરી एक वक्त इशारों करी आ तरफ कि आप और भागवताचार्य हमारे साथ में हैं। हर्ष महाराज, अभी उनकी 3 दिन के बाद हरिद्वार में वृंदावन में भागवत कथा होने वाली है, लेकिन ये महाराज ये आनंद क्लासेस से ही आगे निकले हैं। ये मैं हमारे घरों की बात है। अभी भी मैंने बताया कि हमारी बेटी कृष्णा जो किधर कहाँ तक पहुँची है, वो तो यहाँ तो ये आनंद क्लासेस से। और महाराज आप जहाँ जिस परिवार में भागवत सप्ताह हो रही है, उस परिवार में जो 3 भाई है, तीनों भाइयों का पूरा परिवार जो भी है, बड़ी बेटी यूएस में बैठी है टीना, सब जिगू मेरे पास पड़ा था, वैसु भी, अभी मेरे मुंह से वैसु निकल जाए क्योंकि वैशाली नहीं बोल सकता हूँ मैं, तो वो सब पूरा परिवार। तो इसके लिए जैसे मुझे मालूम गिरा कि भागवत अपना महाराज जी आए हैं, उनका यहाँ पे आगमन होना चाहिए, लेकिन बाद में पता चला कि वो तो महाराष्ट्र मसाला सेंटर के जो वहाँ पे भागवत है, तो बोला ये तो मेरे लिए घर की बात है, क्योंकि वहाँ पूरा परिवार के साथ उनके, क्योंकि हमारा क्लास का सीरियसता मालूम है कृष्णा को, हर्ष महाराज को, कि घर मैं बार मुझे घर पे जाके उनके घर पे चाय पानी पी के कभी खाना भी खा के आता हूँ। विद्यार्थियों से ऐसा रिश्ता हमारा रहता है। तो ये परिवार के नाते मैंने उनसे बात की, और पारुल बहन ने ये इसके लिए थोड़ी अच्छी सी ये रखी, हमारे बीच में सेतु बने, विपिन भाई भी उन्होंने भी हमारे लिए थोड़ा ये एक रास्ता आसान बना दिया। तो फिर एक बार આપણે ખરેખર જેને કહેવાય ને કે ભાગવતાચાર્યનો અને અત્યારે યોગાનો યોગ બે ભાગવતાચાર્યોની વચ્ચે મને ઊભા રહેવાનો મોકો મળ્યો છે, મારા માટે પણ બહુ જ પરમ ભાગ્યની વાત છે એમ। અને એમનું નાનકડું ખાલી અભિવાદન કરી આપણે, અને વિવેકાનંદની મૂર્તિ, અને પછી આપણે એક બે જે આવ્યા છે આપણા વ્હીલચેરવાળાને જે દિવ્યાંગ છે એમને અપાવી મહારાજશ્રીનો આપણે વધુ સમય નહીં લઈએ, કારણ કે એમનો સમય બહુ કિંમતી હોય છે એમ, આપણા માટે આટલો સમય ફાળવો એ મોટી વાત છે। पहले इनको थोड़ा आगे ले लीजिए, पहले फिर रिवर्स लीजिए।
थोड़ा रिवर्स में ले लो। थोड़ा रिवर्स में कर लो। कोरोना योद्धा वाह आराम से आराम से। संभालिए संभालिए। સંભાળના બેટા લાગેલી જ્યાં તાળીઓથી વધાવશું મહારાજશ્રીના હાથે હા કીટ દે દીजिए કીટ અને હર્ષ મહારાજ કે રાજ હર્ષ મહારાજ હાજી આવો રાहुल સાહેબ થોડો આગળ આવી હાજી થેન્ક યુ अभी आप आइए जरा। ખાલી એક જ મિનિટ કહીશ કે અમારી જે વોલેન્ટિયર ટીમ છે ને આવી જાઓ આપણે મહારાજના આશીર્વાદ લઈને એમ સાથે ગ્રુપ ફોટો પડાવી મારે વોલેન્ટિયર ટીમ જલ્દી આવજો 2 મિનિટ માટે હા જેવી રીતે બેસાય તેવી રીતે આપણે આવો લાભો લાભ લઈ મળે ફાસ્ટ ફાસ્ટ આવો વોલેન્ટિયર ટીમ આપણે अपना वॉलंटियर्स कोई रही न जाए हाँ जरा जल्दी जल्दी प्लीज प्लीज जल्दी फोटो निकाल लो बेटा बहुत लेट हो गया ફરી એક વખત પારુલબેન અને બિપિનભાઈનો ખૂબ ખૂબ આભાર हमारे दूर थी लगी गया है 97 में फीस भरने के मेरे पास पैसे नहीं थे, तब मैं सर के पास आया था और 97 में उन्होंने मुझे पढ़ाया था और वो भी फ्री में। और जो भी मैं आज हूं, मैं यही कहूंगा कि सर ने दिया हुआ विद्या का दान है। सर ने वो समय पे विद्या देना सिखाया, फिर धीरे धीरे उन्होंने उस लायक बनाया कि मैंने कहीं विद्यार्थियों को आगे भी पढ़ाया। फिर सर ने सिखाया कि जब तक किसी भूखे की पेट में अन्न का दाना नहीं जाता तब तक आपकी सारी विद्या कुछ भी नहीं है, जीरो है। मैंने ये सीखा, मैंने ये समझा और सर के नक्शे कदम पर चलते हुए आज आप सबको पता है क्या हो रहा है। रोज 12:30 बजे कोई कहीं पे भी आपको खाना मिले या ना मिले, आप भूखे नहीं रहेंगे। 12:30 बजे आप वहां पे आएंगे मुक्तेश्वर महादेव मंदिर में। जैसे सर ने कहा है वैसे ही गर्मा गर्म अच्छी से अच्छी रोटी मिलेगी, जितना चाहिए उतना खाना मिलेगा, जो चाहिए वो मिलेगा। कल का मेनू है पाव भाजी कल का मेनू पाव भाजी है। तो ऐसे नहीं कि हम लोग ये कहते हैं कि इतना ही खाना है उतना ही खाना, नहीं, आपको जितना खाना है उतना खाना है, लेकिन खाते वक्त आपको मज़ में और आपके मुख में सिर्फ जलाराम बाबा की धूम होनी चाहिए। सिर्फ उनका नाम लेकर उनका गीत गाते आप जितना खा सकते हैं आप वहां पे आइएगा। कोई भी यदि भूखा हो, आप सिर्फ एक बार उसे कह दीजिए 12:30 बजे मुक्तेश्वर महादेव मंदिर में कोई भूखा नहीं रहेगा। मुलुंड में आपके पास यदि लालजी सर हैं तो हैप्पी फ्रीज है कि नहीं? लालजी सर हैं तो हैप्पी फ्रीज है, हैप्पी फ्रेज। हमारे पूरे मुंबई में जब सब जगह पे सब द्वार बंद हो चुके थे, लेकिन एक ही द्वार खुला था जो 365 दिन 2 टाइम 24 घंटे आपको खाना मिल सके, और वो प्रेरणा देने वाले हमारे लालजी सर। भले लालजी सर कहेंगे हमारी टीम है, नहीं, मैं कहता हूं हाँ टीम तो होनी चाहिए, टीम ना हो तो मतलब नहीं होता, लेकिन एक लीडर हो जो एक सन्यासी हो, एक वैरागी हो। ये वैरागी इंसान है, ये सन्यासी है। और आज आप सबके मुख पे, आप सबके फेस पे जिन्होंने स्माइल दी ना, वो ये हमारा आनंद ग्लास है।
और यहां पर आए हुए जितने भी लोग हैं, जितने भी लालजी सर को जो सपोर्ट कर रहे हैं ना, मैं यही कहूंगा कि आप बस मंदिर में जाओ, तभी इनके लिए प्रार्थना करना कि ये लोग ऐसे ही आप जैसे सभी लोगों को सपोर्ट कर सके। लेकिन मैं एक भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि कभी किसी को किसी से मांगना ही ना पड़े, कभी किसी को किसी से मांगना ना पड़े। लेकिन यदि आपके जीवन में कोई कमी रहती है तो ये पूरा करने के लिए ये लोग हैं। भगवान हर जगह पे नहीं पहुंच सकते हैं, भगवान हर जगह पे नहीं पहुंच सकते हैं, इसलिए भगवान ने इन सब लोगों को चुना हुआ है। आप बस इन सबके ऊपर इतना ही प्रेम और आशीर्वाद बनाए रखना। मैं यही कहूंगा कि इन सबको कुछ भी नहीं चाहिए, ये सब देने के लिए आए हैं। इनको चाहिए तो सिर्फ आपके बदले से एक ही चीज, आप जब भी मंदिर में जाओ, कोई भी जगह पे जाओ, कोई भी एक पत्थर के सामने, हर कंकर के सामने शंकर है। मैं तो यही कहता हूं, हर कंकर में शंकर है। लेकिन जब आप भगवान की मूर्ति के पास बैठो, तब एक सेकंड के लिए अपने बाल बच्चों के लिए प्रार्थना करते हैं, उनके साथ में इन सभी के लिए भी प्रार्थना करना। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू कि आज आप सब लोगों के बीच में आने का अवसर मिला। और सर ना होते तो पता नहीं मैं भी ऐसा इतना दिव्य नहीं बन सकता। ये तो सब सर की कृपा है। मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन फिर भी मैं इनको अपना नतमस्तक झुकाता हूं, क्योंकि इनके संस्कार को, इनकी विद्या को सदैव मान रहेगा। और मैं अपने जीवन में इनको आदर्श मानता हूं। और आज इन्होंने जो मुझे भेंट दी है स्वामी विवेकानंद जी की, वो मेरे जीवन के एक सबसे बड़े आइडल है। जब स्वामी विवेकानंद अपने गुरुजी के पास गए, तब गुरुजी ने पूछा, रात्रि का समय था, कि कौन हो, इतनी रात्रि में आए हो, कौन हो? तो स्वामी विवेकानंद जी यही कहा, मैं ये नहीं जानता हूं मैं कौन हूं, इसलिए आपके पास आया हूं। यदि कोई भी कभी भी आपके जीवन में कोई भी समस्या है, तो मैं यही कहूंगा, हमारे मुलुंड में और हमारे समस्त रघुवंशी समाज में, सभी लोगों में, इन लोग टीम में भगवान ने इतनी कैपेसिटी दी है। यदि आपकी समस्या है तो इनके पास 101% समाधान है। थैंक यू सो मच फॉर द टीम। आनंद दास की टीम के लिए थैंक यू। जोरदार तालियां हो जाए आनंद दास की टीम के लिए, ये हमारी अन्न वितरण टीम के लिए जोरदार तालियां हो जाए। थैंक यू सो मच। आज आपको 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा लेट हुआ होगा। जैसी बहन की आंखों में आंसू भी हैं, लेकिन ये राशन किट जो शरीर की भूख के लिए जरूरी है, तो आज हमारे बीच 2 व्यासपीठ के जो भागवताचार्य आए, तो वो मन की जो भूख कभी मिटेगी, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता है। ये मौका हमने ले लिया है, तो इसके लिए शायद ये भी इतनी ज़रूरी है कि मन की जो पुष्टि होनी चाहिए, ऐसे विचार, ऐसी सोच इस जगह पे हमें मिल रही है, वो भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। 2 ही लाइन बताऊंगा कि हर्ष महाराज ने बताया कि भगवान सब जगह पे नहीं जाते, ये टीम है, लेकिन उस टीम में से हर्ष महाराज भी एक ही है, क्योंकि राम रोटी चल रही है वहाँ पे। और वहाँ से हाँ, आप पेट भर के खाना खाइए, पार्सल अलाउड नहीं है, क्योंकि उसके बाद में हैप्पी फ्रिज है आपके पास, वो सेकंड ऑप्शन, वहाँ से सेकंड जो भी है वो आप फूड पैकेट घर पे लेके जाइए, क्योंकि वहाँ खाना अलाउड नहीं है, यहाँ फूड पैकेट लेके जाना अलाउड नहीं है। तो ये दोनों की एक प्रकार की जो है ना जुगलबंदी है, ऐसा मैं मानूंगा। तो बहुत हर्ष महाराज ने जो ये मुहिम छेड़ी है उसके लिए, और उसके साथ में देखो आज हमारे जो हीरालाल भाई है ना, बहुत ऑलराउंडर जैसे हैं। हैप्पी फ्रिज में भी अन्नदान हो गया, लेकिन यहाँ हर्ष महाराज के जहाँ जो अन्नदान हो रहा है, सब लोग नीचे बैठते हैं। हीरालाल भाई ने देखा कि ये तो थोड़ा उनके दिल को थोड़ा चुभा, उन्होंने इमीडिएटली इनसे, मतलब हीरालाल भाई के बहुत ये रहते, बहुत एक अच्छी सोच है कि जहाँ जो ऑर्गेनाइज हो रहा है उससे पहले बराबर मशवरा कर ले, उन थोड़ी राय ली कि ये लोगों के लिए नीचे बैठने के लिए अच्छा कुछ बंदोबस्त किया जाए। महाराज ने भी उसमें हामी भर दी, और मुझे लगता है आज से उसकी भी शुरुआत हो गई। तो ये सब हीरालाल भाई, जैसे मैंने बोला कि इधर भी मुझे पूछा कि ठंडी, मतलब विंटर सीजन शुरू हो गई, क्या कुछ है? मैं बोला ब्लैंकेट तो चाहिए, तो कितने चाहिए? मैं बोला 200 तो लोग मिनिमम आएंगे, 224 का लिस्ट है मेरे पास, बरोबर ना?
इमीडिएटली उन्होंने, और वो खुद गए डीमार्ट में लेने के लिए एट द एज ऑफ 84। सोचो, खुद गए 2-3 घंटा वहाँ पे देखा कि कैसे में कैसी अच्छी चीज़ फुटपाथ पे भी मिल सकती थी, लेकिन नहीं, तो अच्छी चीज़ ब्रांडेड चीज़ मिलनी चाहिए। वो खुद गए वहाँ से लेके चुन के और आपके लिए ये सब बंदोबस्त किया। तो बहुत हमारे लिए मतलब बहुत अच्छी बात है कि ऐसी सोच वाले लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। यदि आज मिल रहा है तो आप ले लेना ब्लैंकेट में, यदि कोई रह जाए तो घबराना नहीं। मकर संक्रांति के दिन 1001 ब्लैंकेट हम लोग बांटेंगे मुक्तेश्वर नारी मंदिर में। 1001 ब्लैंकेट हम लोग बांटेंगे, क्योंकि आज 13 दिसंबर है, बिल्कुल 1 महीने के बाद में, क्योंकि आज 14 जनवरी के दिन, मकर संक्रांति के दिन, आज मेरी मम्मी का बर्थडे है। आज मेरी मम्मी का बर्थडे है और शायद से आप लोगों ने अभी मम्मी को देखा होगा। मम्मी अभी बहुत बड़ी फाइटिंग लड़ रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी फाइटिंग में है। और कुछ हम भगवान का ही काम करते हैं, लेकिन कभी कभी हम भगवान से लड़ते भी हैं। तो फिलहाल हम भगवान से लड़ रहे हैं, लड़ने के मूड में है, क्योंकि मैं उनका बेटा हूँ, भगवान का बेटा हूँ। तो आप सिर्फ इतना ही करना, मेरी मम्मी बराबर ठीक हो जाए, ठीक है। अगले मकर संक्रांति के दिन 1001 अपने ब्लैंकेट आएंगे, और साथ में आपको खाना तो मिल ही रहा है, कंटिन्यू वो चालू रहेगा। वो स्पष्ट नहीं बता रहे, मैं बता दूं कि थोड़ा उनको जो कैंसर की ट्रीटमेंट चालू है, हम यहाँ से सब दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे भगवान से कि उनकी मम्मी को, चंद्रा बहन को लंबी लंबी उम्र दे, और जिससे उसके संतान और आगे ऐसे जो भगवत कार्य जो हाथ में लिया है उसको बढ़ाते जाए। भगवान आपको लंबी उम्र दे, और आपकी मम्मी की भी, मतलब वी विश के शी शुड रिकवर एज अर्ली एज पॉसिबल। कर जोड़ी करिए हमें ईश्वर ने अरदास, हर्ष महाराज नाम मम्मी स्वस्थ रहे प्रत्येक श्वास श्वास। नितल बहन आगे बढ़ाओ लिस्ट ने। वॉलंटियर्स आप लोग लाइन बना लेना, और एक 5 लोग हैं जो यहाँ आगे आएंगे। और नीता जी प्लीज वॉलंटियर इन्हें हेल्प कीजिए यहाँ लेके आने के लिए। ये हमारा व्हाट्सएप का बहुत बड़ा परिवार है। बाकी हमारे सारे वॉलंटियर्स यहाँ पे लाइन लगा लेंगे। आप लोग रेशमा गावड़े, हाजी हाजी, रेणुका बजाज जी को मिला है, उनको दे दीजिए। वॉलंटियर्स आप लाइन लगा लीजिए, यहाँ पे 2 ही जन खड़े रहेंगे, बाकी के सारे यहाँ पे आ जाइए लास्ट तक, तो फटाफट सबको हम लोग देते जाएंगे। सुमित यादव हाथ ऊपर कीजिएगा, जगह पे प्लीज रिक्वेस्ट है। सुमित। शीला पगारे लास्ट नाम बोला था, अभी मैं नाम बोल रही हूँ। संगीता तुप्पा, संतोष यादव, सिर्फ हाथ ऊपर करते जाइए। सुनीता शिंदे, सुनीता शिंदे, सुजाता ठाकुर,